तो हेलो दोस्तों। तो आज आपका त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। त्रिकोणमिति का आज आपका दूसरा क्लास है, ठीक है। तो कल हम जैसे कि आपसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप त्रिकोणमिति में केवल और केवल छो निष्पत्तियां को याद रख लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। तो जी हाँ, कल आपको हम बताए थे कि 6 निष्पत्तियां होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और बताए थे कोसेक थीटा, और बताए थे सेक थीटा। जिसमें से कुछ ऐसा था जो मतलब प्रधान था, मुख्य जिसको कह सकते हैं। इसमें से 3 ये मेन व्यक्ति है: साइन, कॉस, टैन। और यह तीनों जो है एक दूसरे के उल्टा होता है। टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा, कोसेक थीटा के उल्टा 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। और ऐसा कल आपको हम फार्मूला भी सिखाए थे निकालने के लिए। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना होता है। तो कैसे फार्मूला को निकाला जाता है, कैसे फार्मूला को निकाला जाता है उसके बारे में हम कल बात किए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, इधर था आपका टैन थीटा। पहले हम लोग फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद ही में आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जब तक आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपसे मैथ बनने वाला नहीं है। तो जैसे कि आपने कल की क्लास में देखा कि हमने ऐसा एक त्रिभुज पारा था जिसको नाम दिया था, कौन त्रिभुज जी? तो समकोण त्रिभुज को नाम दिया था, तो समकोण त्रिभुज। आपको ये बताया गया कि समकोण त्रिभुज का जो मान होता बाबू 90 डिग्री, इसी को नाम है समकोण। जो आप देख रहे हैं ना, यही आपका समकोण है। और इसके अलावा तो अन्य कोण और बच गया, इसको नाम है न्यून कोण। क्या नाम है? न्यून कोण। तो सर न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसी को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। आपने देखा कि इसको नाम है कर्ण, इसको नाम है लंब, इसको नाम है आधार, ठीक है। ऐसा कल की क्लास में देखें और आज फिर से दिखा रहे हैं। साइन का मतलब होता है बाबू सामने सामने। क्या होता है? सामने सामने। देखो सामने लकीर पारेगा तो आपको मिला कौची? लंब। फिर क्या मिला? कर्ण, तो आप लिखिए लंब बटे कर्ण। आपको कहानी कल सुनाए थे, इस दुनिया में 2 ही व्यक्ति को याद किया जाता है, जो सबसे राजा होता है और सबसे गरीब। तो कहने का मतलब बीच वाले को याद नहीं करना है, पहले इसको देते हैं। ये टैन, टैन कैसे लिखा है? पहला अक्षर एकदम लंबा, तो आप लंबा लकीर खींचिए। तो मिला पहले लंब, तो आप लंब लिखिएगा। नीचे से मिला आधार, तो आप आधार लिखिएगा। बीच वाला बच गया, तो बीच में से आप एक और लकीर खींच दीजिए जिसमें आपको मिला आधार और इधर से मिला कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में आप हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। आपको हम कल बताए कि साइन के उल्टा है कोसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टैन के उल्टा कॉट होता है। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो सीख लीजिए। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा ऊपरे में चल जाएगा कर्ण, ऊपरे वाला आ जाएगा नीचे, मतलब नीचे हो गया लंब। इसका उल्टा ये होता तो बाबू कर्ण हो गया ऊपरे और इधर से आधार हो गया नीचे। इसका उल्टा ये होता तो आधार हो गया ऊपरे या नीचे में बाबू हो गया लंब। तो ये इतना कहानी हम लोग कल की क्लास में देखते थे और आज की क्लास में कुछ अलग देखने वाले हैं, ठीक है। आइए, तो ये सब बात कल की क्लास का था जो हो चुका था। फार्मूला तो आपको याद करना ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इधर से था बाबू कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर आपको फार्मूला वैसे नहीं है याद तो आपको एक और तरीका हम बताते हैं। इसे पाकिस्तान बी से भूखा, पी से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिक याद करिए बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इस तरह के फिगर को आप पारिए। इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, नाम आप दे सकते हैं। देखो पहला था साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है
लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस काम हो गया। ऊपरे से साइन तो नीचे से अगर लिखेंगे बाबू तो कॉसेक थीटा h बटे पी, इसका हो जाएगा h बटे पी, इसका हो जाएगा p बटे h। बीच वाला व्यक्ति था उसको नाम था कॉस थीटा, अभी भी देखो लिखा गया है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कहने का मतलब बेस, और कर्ण का मान हो गया हाइपोटेनस h बोलते हैं, तो हो गया आपका। नीचे से करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। ऊपरे से बाबू पी, पी माने परपेंडिकुलर, पी माने बेस, कहने का मतलब लास्ट में था टैन, तो ऊपरे से टैन थीटा, तो नीचे से हो गया आपका कोट थीटा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोलेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए अब इस त्रिकोणमिति को बनाने के लिए एक आपको प्रमेय याद रखना है, जिन्होंने पाइथागोरस ने दिए थे और उन्हीं के नाम पर ये अभी तक प्रमेय चल रहा है। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है जी? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने कहे थे कि देखो कि जो आप कर्ण देख रहे हैं, उन्होंने कहे थे कि जो आप कर्ण देख रहे हैं, ये कर्ण के वर्ग मतलब इसको स्क्वायर करना है और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के ये बराबर होता है। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए उन्होंने बोले कि कर्ण के वर्ग और अन्य दो भुजाएं मतलब लंब और आधार, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, ऐसा कहे थे। तो कहने पर इन्होंने फार्मूला दिए कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला दिए थे। इसी को नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला को याद रखना है और इसके अलावा कोई फार्मूला के याद नहीं रखना है, और इसी के माध्यम से आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। और सारा टीचर आप क्या करते हैं कि लंब बराबर फार्मूला बता दिए, आधार बराबर दे दिए, तो वैसे हम नहीं करते बच्चों, केवल कर्ण के बताते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, और इसी के माध्यम से आपको सारा चीज बनेगा। आइए आपको एक फिगर दे देगा, इस टाइप का फिगर दे देगा, बोलेगा एबीसी एक फिगर है, एबीसी एक फिगर है, और कहेगा इसका मान 5 दिया है, इसका मान 4 दिया है, इसका मान 3 दिया है, और आपसे पूछेगा बाबू साइन थीटा, आपसे पूछेगा बाबू कॉस थीटा, आपसे पूछेगा जी टैन थीटा, आपसे पूछेगा जी कोसेक थीटा, और पूछेगा सेक थीटा, और पूछ लेगा कोट थीटा। तो पहले हमको ये पता करना है कि आखिर इसका नाम क्या है, तो नाम है बाबू लंब, इसको नाम क्या है कर्ण, इसको नाम क्या है आधार। आपसे यहाँ पूछा साइन थीटा, आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला होता है जी लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह पर 4 और कर्ण की जगह पर 5, इसका आंसर 4/5। कॉस थीटा फॉर्मूला पीछे लिखाया गया है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिख लेंगे आधार, नीचे हो गया कर्ण, ठीक है। तो इधर से हो गया आपका आधार की जगह पर 3 और कर्ण की जगह पर 5। टैन थीटा फॉर्मूला लिखावल बाबू लंब बटे आधार, बोलो लंब बटे आधार, लंब की जगह पर 4 आधार की जगह पर 3, 4/3 सही आंसर। अब इन तीनों इसका उल्टा है, तो 5/4, 3/5 था तो 5/3, 4/3 था तो 3/4, ये आपका हो गया सही। क्या बना पाइएगा? चलो तो ये हो गया, इस तरह से बनता है, और धीरे धीरे जैसे हम हमारा क्लास बढ़ेगा उस तरह धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएगा। अभी शुरुआत है, तभी आपको सब चीज थारे में परोसल मिलेगा, और अगला बार आपको खुद बनाना खाना और खुद खाना पड़ेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन इधर से अगला नया क्वेश्चन देखो बाबू, ये दे दिया है 5, ये दे दिया है 13, और ये दे दिया है 12, और आपसे सभी का मान पूछा है। तो फटाफट इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, अरे लंब है कर्ण है, आधार बटे कर्ण 12/13, टैन थीटा लंब बटे आधार 5/12, चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर से हो गया 13/5, इधर से हो गया इसका उल्टा 13/12, इसका उल्टा 12/5, ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है बाबू 7, 24, इधर से 25, और फिर से आपका सबका मान पूछा, फटाफट बता सकते हैं, बोलो। साइन थीटा सर लंब बटे कर्ण याद है 7/25, 7/25, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी कि 24/25, 24/25, टैन थीटा हो गया लंब बटे आधार 7/24। सर इसको तो इसने तीनों का उल्टा है,
तो सर 25/7, 25/24, इधर से हो गया 24/7। दिक्कत तो ये था आपका बेसिक। थोड़ा सा समय कम है बाबू, क्लास लेना है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल जब आएंगे थोड़ा सा इसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।